Already we have learned about remainder theorem as well as actual division in my past video. Now let us start with exercise 2.3. First question is find the remainder. हमें क्या find करना है? Remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, और आपके पास 5 क्वेश्चन है, मतलब हर एक में 1 by 1 आपको डिवाइड करोगे, पॉलिनोमियल यही रखना है बट g ऑफ x कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा, तो g ऑफ x चेंज करते जाते हैं और उस हिसाब से हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया वैसे आपके पास दो मेथड है, एक तो एक्चुअल डिवीजन और दूसरा रिमाइंडर थियरम। यहाँ पे दिया नहीं गया है कि आपको कौन सी मेथड से इसको सॉल्व करना है। ओके, अगर एक्चुअल डिवीजन से ही सॉल्व करना है तो उस हिसाब से करना है, अगर पूछा गया यूजिंग रिमाइंडर थियरम तो एक्चुअल में आपको रिमाइंडर थियरम का यूज करना है, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। अब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट नया है तो मैं दोनों मेथड से आपको करवा के दिखाता हूँ। तो p ऑफ x को आपको इससे डिवाइड करना है, तो मैं x प्लस 1 है उसको मैं g ऑफ x बोल देता हूँ। g ऑफ x अगर मैं डिवाइड करता हूँ एक्चुअल डिवीजन, सो इट वुड बी, पहले क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करो। अरेंज किस तरह से होगा, तो हाईएस्ट पावर पहले, उसके बाद उससे लोएस्ट और उससे लोएस्ट। अगर बीच में कोई भी टर्म कम पड़ रहा है तो उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1। ओके, अब डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। x क्यूब और x दोनों का पहला टर्म, तो x क्यूब डिवाइड बाय x करते हो तो योर आंसर इज x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको x स्क्वायर लिख देना है। x स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई करो तो x into x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x क्यूब। अब बाद में प्लस 1 और x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन चेंज होगी, माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस तो वो माइनस होने वाला है। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, बचेगा क्या, 2x स्क्वायर। सिमिलरली अब ये 3x है वो नीचे आएगा तो प्लस 3x होगा। अब अगेन सेम प्रोसीजर, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ का फर्स्ट टर्म, तो 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x करते हो तो एक एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x। साइन के साथ लिखना है वो याद रखना, तो यहाँ पे प्लस 2x होगा, 2x into x तो वो बचने वाला है 2x स्क्वायर, प्लस 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 1 into 2x, so it would be 2x, here it would be minus minus, so that would be cancel out, प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x गया तो बचेगा क्या, x, और ये प्लस 1 है वो नीचे आ जाएगा प्लस 1। अगेन ये प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ेगी, x प्लस, तो x डिवाइड बाय x करते हो तो आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1, सो अगेन माइनस माइनस तो ये कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब अब दूसरे वर्ड में बोलो तो क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 मतलब ये फैक्टर भी है। अगर पूछा जाए कि रिमाइंडर, आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया होता है भाई इज इट अ फैक्टर ऑफ दिस, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो व्हाट वी कैन से, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, अब दूसरी मेथड से करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो पहले x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -1। स्टार्टिंग यहां से करना है, पहले क्या करना है, जो आपका डिवीजर है उसका आपको क्या फाइंड कर लेना है, 0 फाइंड कर, डायरेक्ट फाइंड कर लो तो भी चलेगा, या तो पहले स्टेप दिखा कर लो तो भी चलेगा। x इज इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ g ऑफ x। ओके, 0 ऑफ g ऑफ x, इसको जो मैंने g ऑफ x बोला है वो। ओके, ये ऑप्शनल मेथड है और करके, बराबर, दोनों करने की जरूरत नहीं है, बट स्टार्टिंग के क्वेश्चन में दोनों इसलिए करवा रहा हूं कि आप दोनों मेथड सीख जाए। x इज इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ g ऑफ x। अब रिमाइंडर फाइंड करना है तो डायरेक्ट लिख दो, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ, यहां पे क्या आएगा, ये p ऑफ x था बट अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, तो p ऑफ -1, जहां पे भी हमें x दिख रहा है वहां -1 डाल दो मेन में, तो -1 का क्यूब प्लस 3 into -1 का स्क्वायर प्लस 3 into -1 प्लस 1। ओके, सो -1 का क्यूब, -1 और ऑड पावर है तो आंसर क्या आएगा, ऑड में -1,
1 का क्यूब तो 1 होने वाला है। सिमिलरली -1 का स्क्वायर क्या आने वाला है, +1। 1 into 3 तो आंसर क्या आएगा 3। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 1 जा क्या होगा 3 और +1, सो 3 3 कैंसिल आउट, -1 +1 कैंसिल आउट, योर आंसर इज 0। तो रिमाइंडर तो दोनों केस में आपका क्या आने वाला है, सेम। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन बाय बोथ द मेथड। अब आपको पता चल गया होगा एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर थ्योरम है वो इजी है, जस्ट उसका स्टेटमेंट याद रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है p ऑफ x को आपको x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं दोनों मेथड से दिखा देता हूँ, बाद में हर एक क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम से करवाऊंगा। ओके, सो x माइनस 1/2 है, x माइनस 1/2 से डिवाइड करने के लिए आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये अरेंज फॉर्म में ही है, ये भी अरेंज कर दो, x माइनस 1/2 ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में। अब पहले दोनों को डिवीजन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, x into x स्क्वायर तो आपका आंसर होगा x क्यूब, और माइनस प्लस तो आंसर आएगा माइनस 1/2 into x स्क्वायर, तो ये 1/2 x स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3x स्क्वायर प्लस हाफ into x स्क्वायर आया आपके पास आंसर, तो यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम वुड बी 2, तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करोगे तो दैट वुड बी 7x स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे लिखोगे 7x स्क्वायर बाय 2। अगेन ये 3x है वो यहाँ नीचे आएगा तो प्लस 3x। अब पहले टर्म को डिवाइड करोगे तो हियर इट वुड बी 7/2x, 7/2x करते हो सो हियर इट वुड बी 7/2x स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस प्लस माइनस 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 into x, सिंपलीफाई करते हो तो माइनस और ये साइन प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस 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 3x प्लस 7/4x आपके पास बचा, सो 4 एलसीएम, सो 4 3 जा 12x प्लस 7x, 12 प्लस 7x करते हो तो दैट वुड बी 19x/4, तो 19x/4 प्लस यहाँ से ये नीचे आया तो यहाँ पर बचेगा +1, सो हियर अगेन आप 19/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो हियर इट विल बी 19/4x माइनस प्लस माइनस 1/2, तो 19 1 जा 19, 4 2 जा 8, अगेन ये दोनों की साइन चेंज होगी, ये कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 19/8 सिंपलीफाई करते हो तो 8 एलसीएम 8 प्लस 19, so your answer would be 27/8, so here I can write 27/8, so remainder आपका आया 27/8, that would be remainder। अब दूसरे केस से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं अब g of x बोल देता हूँ, तो g of x के हिसाब से I can write x is equals to 1/2 is 0 of g of x। याद रखना दूसरा जो आपके पास g of x होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, लीनियर नहीं है तो रिमाइंडर थ्योरम काम आने वाला नहीं है। ओके, सो x is equals to 1/2, तो रिमाइंडर आपको चाहिए, तो रिमाइंडर is equals to आंसर क्या आएगा p of a, p of a मतलब आपके पास आंसर है 1/2, p of 1/2, अब वैल्यू पुट कर दो, 1/2 का क्यूब प्लस 3 into 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 into 1/2 प्लस 1, वैल्यू पुट कर दी, x की जगह पर वैल्यू डाल दी, 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, 1/2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 1, आई कैन राइट लाइक दिस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम साथ में ले लेता हूँ 8, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1, 3 1 जा 3 है, 4 डिवीजन में है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, सिमिलरली यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से 4 3 जा 12, और यहाँ 8 से यहाँ पे 8, तो 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27/8, तो रिमाइंडर दोनों केस में 27/8, कोई भी मेथड करो बट आंसर तो आपका ऑलवेज सेम ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में p of x को हमें g of x इक्वल टू x से डिवाइड करना है। अब आपको मैं एक ही मेथड से करवा रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम से, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका 0 फाइंड करना पड़ेगा, तो x is equals to 0 is 0 of g of x जो हमारे पास है उसका, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर इज
0 हो जाएगा। p ऑफ 0 हो जाएगा तो वैल्यू पुट कर दो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। सो सॉल्यूशन करते हो तो ये होगा 0, ये भी 0 और ये भी 0 प्लस 1। सो आंसर इज 1। तो ये केस में रिमाइंडर आएगा 1। x प्लस 5 वाले क्वेश्चन में तो x प्लस 5 में x इज इक्वल टू माइनस 5। याद रखो यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगी, यहाँ माइनस साइन हो तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगी। x जब x के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, मतलब कोएफिशिएंट 1 हो तब की बात है। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 इज 0 ऑफ किसका 0 है तो कि भाई g ऑफ x का 0 ऑफ x हो गया। अब रिमाइंडर फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू, मैं रिमाइंडर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू आई कैन राइट p ऑफ माइनस 5, p ऑफ माइनस 5 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, x की जगह पर माइनस 5 डालना है तो माइनस 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 1। ओके, सिंप्लीफाई करते हो तो माइनस का क्यूब मतलब इवन ऑड पावर हुई तो माइनस ही आंसर है। पाई का क्यूब, पाई क्यूब डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस का स्क्वायर प्लस होने वाला है, प्लस 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 3 एज इट इज पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई हो जाएगा और प्लस 1। सो दैट वुड बी योर आंसर, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, दैट वुड बी योर रिमाइंडर। ओके, सो दिस इज योर रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट वन में 5 प्लस 2x है तो इसका आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करोगे तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 ले लोगे, 0 ले लोगे तो 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0 होगा। सो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2 इज अ 0 ऑफ g ऑफ x। पहले तो हमें कोई भी सम के लिए 0 ही फाइंड करना है तो 0 फाइंड कर लेना। अब 0 फाइंड करने के बाद ये वैल्यू हमें इसमें डालनी है तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p ऑफ माइनस 5 बाई 2। माइनस 5 बाई 2 डाल दो तो माइनस 5 बाई 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाई 2 उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5 बाई 2 प्लस 1। ओके, सिंप्लीफाई करते हो तो माइनस का क्यूब माइनस में आंसर आएगा, 5 का क्यूब 125 अपॉन 8 प्लस प्लस क्यों किया बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस 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 3 इंटू 25 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2 प्लस 1। अगेन अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम वुड बी 8 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 125 हो जाएगा, 25 3 जा 75 75 2 जा 150 तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 50 4 जा 60 और यहाँ 8 से तो प्लस 8। सिंप्लीफाई करते हो 150 में से 25 125 तो 25 प्लस 8 33 तो आंसर आएगा -27 अपॉन 8। सो इन लास्ट क्वेश्चन आपको कोई भी मेथड से करो आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में p ऑफ x इज इक्वल्स टू आपको x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a और g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस a दिया गया है। मतलब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन इसको इससे डिवाइड करते हो तो ये सेकंड है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। सो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन माइनस में आंसर है तो प्लस होगा तो x इज इक्वल्स टू a इज 0 ऑफ g ऑफ x। पहले दूसरे का आपने 0 फाइंड कर लिया, अब 0 फाइंड करने के बाद क्या करना है तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p ऑफ, यहाँ पे a आंसर आया तो p ऑफ a वैल्यू पुट कर दो, x की जगह पर आपको क्या डालना है a डालना है। सो आई एम राइटिंग लाइक दिस। अब देखो x की जगह पर a डाल दिया हो गया। सो हियर इट वुड बी a क्यूब माइनस है a into a स्क्वायर तो दैट वुड बी a क्यूब प्लस 6 है माइनस a तो a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6 a में से a गया, आंसर वुड बी 5a। सो रिमाइंडर इज 5a व्हेन x क्यूब माइनस 6 ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। मतलब ये है वो इसका फैक्टर है। अब फैक्टर का मतलब क्या
0 होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में हम वही चीज करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आ जाएगा। अगर 0 आएगा तो व्हाट वी कैन से यस इट इज अ फैक्टर, 0 नहीं आएगा तो व्हाट वी कैन से नो 0 सॉरी 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर। सो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, g of x का 0 फाइंड करना पड़ेगा। g of x का 0 फाइंड करते हो तो 7 + 3x = 0, therefore x = -7/3। तो ये आपका क्या आ गया, 0। सो व्हाट वी कैन से x = -7/3 इज 0 of g of x। ये पहले कर लिया। पहले आपको लीनियर पॉलीनोमियल का 0 फाइंड करना है, वही प्रोसेस है। अब क्या चाहिए आपको, रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर किस तरह से फाइंड कर सकते हो, तो रिमाइंडर p ऑफ जो पॉलीनोमियल है उसके साथ वैल्यू डाल देनी है। वैल्यू क्या है, -7/3। वैल्यू पुट कर दो। सो हियर क्वेश्चन इज 3 × x³ + 7 × x। सो x की वैल्यू यहाँ पे -7/3, हियर आल्सो -7/3। 3 एज इट इज, यहाँ पे माइनस और क्यूब है तो 7 का क्यूब आपको पता है 343/3 का क्यूब 27, बट आंसर आएगा माइनस में। ओके, सिमिलरली यहाँ पे करते हो तो प्लस माइनस माइनस 7 7 का 49/3। सो ये 3 9 जा 27, तो -343/9 -49/3 दोनों माइनस में है, तो आंसर कभी भी 0 आने वाला नहीं है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। हमें रिमाइंडर पूछा नहीं गया था इसलिए मैं फाइंड नहीं कर रहा हूं। इज नॉट इक्वल टू 0। सो व्हाट इज दिस से, नो 7 + 3x is not a factor of जो दिया गया था, वो क्या दिया गया था पॉलीनोमियल, तो कि 3x³ + 7x। so here we have completed our exercise 2.3. in that only you have to use remainder theorem. If it is asked that do by actual division, then you have to use do actual division. If both the methods are compulsory, then you have to do both the method. Otherwise remainder theorem